कि भैया ये तो वही माँ है जिसने आपको जंगल में भेज दिया और आप सबसे पहले अपनी माँ को छोड़ करके उसी माँ को प्रणाम कर रहे हैं। तो राम जी ने जो कहा, बहन भाइयों, किसी कवि ने कहा है कि 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने हो जना भरत सा भाई। जिस माँ ने हमें भरत जैसा भाई दिया, उस माँ से बड़ा हमारे लिए कौन है। भाइयों, मन की अवस्था भले ही तमोगुणी हो, माता कैकेयी की गुणवाली हो, लेकिन यदि उसके अंतराल में भरत जैसे भ्रातृत्व भावना से, धर्म भाव से युक्त भाव का जन्म होता है, तो हमारा वह मन भी धन्य हो जाता है। रजोगुणी अवस्था में दोनों के लक्षण होते हैं, सतोगुण के भी और तमोगुण के भी। इसीलिए वहां 2 पुत्रों का जन्म माता सुमित्रा ने दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नाम से जानते हैं। भगवान राम के विजय पथ का जो ध्वज है, उसका ध्वज दंड अगर कोई है तो भैया लक्ष्मण है। हृदय में अच्छे भाव हो तो ऐसी घटनाएं जहां तहां देखने को मिल जाती है। एक छोटी सी घटना आपको सुनाने का मन है, हमने कई लोगों को सुनाया भी है, आप भी सुने। आज के दिन इन भावों से अनुप्राणित होकर आपका भी मन इस भाव से भर जाए। कहते हैं आप में से जो अयोध्या गए होंगे जो भाई बहन, वहां कनक भवन और हनुमानगढ़ी के बीच में एक दशरथ भवन है। ये अब तो उसका रूप बदला हुआ है। कैसे बदल गया फिर बताएंगे, ये इतिहास लंबा हो जाएगा। विक्रमादित्य, आज की जो भी अयोध्या आपकी दिखती है वो महाराजा विक्रमादित्य का स्थापित है। उन्हें वहां जंगलों में, तब जंगल था पूरा, कुछ नहीं था, कोई भवन, कनक भवन, सीता रसोईया, हनुमानगढ़ी, कुछ नहीं। तो विक्रमादित्य को स्वप्न में वो स्थान दिखा, बरगद के वृक्ष के नीचे। जब उन्होंने खुदाई की तो वहां एक बड़ा सा ताम्रपत्र, बड़ा सा, उस पर नक्शा बना, वो आज भी रखा। उसी नक्शे पर कहां क्या है अयोध्या में वो सब कुछ दर्शित था। उनसे जितना संभव हुआ वो सब बनाया उन्होंने। तो उन दिनों उसी तरह की स्थिति थी। कनक भवन और हनुमानगढ़ी के बीच में एक आश्रम हुआ करता था। ऐसी आज उसी भाव से वहां दशरथ भवन बना हुआ है। तो ये भाव था कि यहाँ यह जो मूर्ति है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की, भगवान राम अपने चारों भाइयों परिवार के साथ इसी में रहते थे, यही। और इसी भाव से वहां जो महंत राम प्रसाद जी थे, महंत राम प्रसाद जी वहां पूजन के लिए रहते थे। कोई संत आ जाते थे तो साथ साथ मिलकर के भोजन प्रसाद बनता, भगवान को भोग लगता और सब लोग वहां इसी भाव से ज्ञान विज्ञान की उपासना करते हुए जीवन जी रहे थे। एक दिन की बात है कि कोई चढ़ावा नहीं चढ़ा, दक्षिणा में कुछ नहीं आया। अब भगवान को भोग कैसे लगे? नियम यह था कि जो दक्षिणा चढ़ती थी, महंत जी वहां गांव में एक व्यापारी रहते थे, बनिया भाई, उनका नाम था पलटू राम। उनको भेज दिया जाता था, दक्षिणा में जो भी मिला वहां भेज दिया गया। पलटू राम जी उसके बदले में अनाज आदि मंदिर में पहुंचा देते थे। उस दिन तो दक्षिणा आई ही नहीं। अब क्या होगा? शाम तक निराश हो गए तो अंत में एक ब्रह्मचारी को महंत जी ने भेजा कि भैया आप पलटू राम जी के पास चले जाइए और उनसे ये हाथ जोड़ के कहिएगा कि आज कोई दक्षिणा नहीं आई है और ज़्यादा नहीं तो कम से कम भगवान के भोग लगाने पर राशन भिजवा दीजिए। गए, पलटू राम जी ने कहा कि भाई साहब, हमारा महंत जी के साथ नगद का सौदा होता है, वो दक्षिणा पे पैसा भेजते हैं और हम उन्हें अनाज देते हैं। उधार की तो उनके साथ हमारी कोई बात नहीं है, सो हम आपको कुछ नहीं दे सकते। लौट के आए, बातें बताई, महंत जी ने उपाय लगाया, कहा कि भगवान की जो इच्छा है वही होगा। उन्होंने उस रात भगवान को भी जल का ही भोग लगाया, जल से भोग लगाया और अपने सभी संतों ने भी जो वहां थे उन्होंने जल का ही प्रसाद पाया। नियम था वहां का, महंत जी भगवान को पीताम्बरी ओढ़ा देते थे और स्वयं वहां बैठ करके 1 घंटे तक भजन गाते थे। मन में यह विश्वास था कि भजन सुनते सुनते ये चारों भाई सो जाए और तब वो अपने शयन के लिए जाते थे। जल का भोग लगा करके, पीताम्बरी ओढ़ा करके और अपने भजन का समय पूरा करके शयन के लिए आ गए। मन में बहुत दुख था, नींद नहीं आ रही थी। और इधर रात 12 से अधिक जब हुआ तो पलटू राम जी के दरवाजे को किसी ने खटखटाया और तेज आवाज में कहा, पलटू दरवाजा खोलो, कितना सोते हो। बहुत आवाजें आ रही थी और आवाजें बच्चों की आ रही थी।
कम उम्र के बच्चों की आवाजें आ रही थी। बहुत सारे बच्चे लग रहे थे, चिल्ला रहे थे, जल्दी खोलो। पलटू राम जी को गुस्सा तो बहुत आया, रात में कौन आ गया, आई बच्चे कहां से आ गए। क्रोध में भरे उसने दरवाजा खोला, लेकिन सामने जो देखा 4 छोटे छोटे बच्चे किशोर वय के, इतने सुंदर लग रहे थे कि इनका क्रोध गायब हो गया। और इन्होंने पूछा कि क्या बात है, बड़े प्यार से पूछा क्या बात है। बच्चों में से एक ने, जो अपने कंधे पर एक पीताम्बरी लिए हुए था, कहा कि इसको पकड़ो और इसकी गांठ खोलो। पलटू राम जी ने उसकी गांठ खोली तो उसमें 1600 चांदी के सिक्के थे, रुपए थे। उस बच्चे ने कहा कि पलटू राम जी आप ये सिक्का रख लीजिए और इसके बदले में आश्रम में अनाज भिजवा दीजिएगा। पलटू राम जी ने कहा कि बच्चों ये इतना है, समझ लीजिए आज से बहुत पहले, उन दिनों 1600 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी। पलटू राम जी ने कहा कि बच्चों हमारी दुकान की हैसियत नहीं है कि इतना हम सामान भिजवाएंगे। तो बच्चों ने कहा कि पलटू राम जी इसको आप रख लीजिए और जब तक बने तब तक भेजते रहिएगा। भाइयों, पलटू राम जी उन बच्चों को निहारते हुए घर में चले गए। वे बच्चे भी न जाने देखते देखते कहां अंतर्ध्यान हो गए और इधर रोते रोते कब आंख लग गई, सवेरा हुआ, सब लोग जगे, सुबह की पूजा उपासना की तैयारी होने लगी। आश्रम में ये चर्चा थी कि भगवान का पीताम्बरी तो है नहीं, ये तो लगता है किसी ने चुरा लिया। पीताम्बरी कौन चुरा सकता है, ये बातें हो रही थी, आपस में चर्चा चल रही थी। और तभी पलटू राम जी उधर से बैलगाड़ी में राशन लेकर के आश्रम में पहुंच गए। लोगों ने पूछा कि पलटू राम जी में इतना राशन, तो पलटू राम जी ने कहा कि अरे महंत जी, रात में इतने सुंदर बच्चों को आपने भेजा था और उन्होंने 1600 चांदी के सिक्के हमें दिए, और ये देखिए ये इनका पीताम्बर भी हो, यही हमारे पास छोड़ गए। भाइयों, महंत जी खोले